In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss exercise 1.6, question 3. There are two parts in this question, and we are going to solve each part one by one. So पहला आपके पास जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और पार्ट 1 के अंदर आपको Z1 प्लस Z2 के ऊपर कंजुगेट है, और इसको आपने बराबर प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, Z1 के ऊपर कंजुगेट, इसके ऊपर जो लाइन है ना, एक लाइन यूं लगी हुई है, उसको कंजुगेट कहा जाता है, बार बोलते हैं इसको कंजुगेट। आपको कैसे सोल्व करते हैं मैं अभी आज आपको सिखाऊंगा। बीच में प्लस है, फिर से यहाँ पे थोड़ा गौर करें पार्ट 1 पे, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर एक होल कंजुगेट है, दोनों के ऊपर एक साथ, यहाँ पे अलग अलग Z1 के ऊपर अलग कंजुगेट, Z2 के ऊपर अलग। अब इसको सोल्व करने का तरीका भी उसी हिसाब से अलग अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपके बीच में इक्वेशन हो, लेफ्ट साइड पे कुछ चीज गिवन हो, राइट हैंड साइड पे हो, तो आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर लेके आना है किसके, राइट हैंड साइड के आंसर के। तो पार्ट 1 देखो, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1, पार्ट 1 सोल्व करने जा रहे हैं हम। उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 के ऊपर होल कॉन्जुगेट। तो होल कॉन्जुगेट सोल्व करने से पहले हम Z1 और Z2 को प्लस करेंगे। क्या मतलब, पहले Z1 प्लस Z2 करेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 6 आयोटा। देखो Z2 की वैल्यू को मैं थोड़ा तरतीब दे के लिखता हूं, यहाँ पे समझने की कोशिश करें इसको। 2 2 जा 4 पे 1 प्लस करेंगे, 2 2 जा 4, 4 पे 1 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 over 2। इसको लिखने का तरीका ये, ठीक है, -2 आयोटा। अब Z2 की जगह पे ये नहीं बल्कि ये पुट करिए, सिंपलीफाई एक फॉर्म है इसका ना, तो ये वाला पुट करेंगे। तो Z1 की वैल्यू ये है, बीच में क्या है, प्लस है, और Z2 की वैल्यू देखो क्या है, Z2 की वैल्यू 5 over 2, अच्छा माइनस, बात ये कंजुगेट आप अभी दो बातें हैं यहाँ पर। ये कंजुगेट आप साथ में लगा भी सकते हैं, यानी बाद में पहले इन दोनों को प्लस करके लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। पहले इन दोनों को प्लस करें, उसके बाद एक कंजुगेट बच जाए, एक साइड पे एक कंजुगेट बचेगा, उसके बाद ये अप्लाई करें, ठीक है, आंसर आपके पास सही आएगा। तो अब ये चार चीजें आ गई हमारे पास। देखो जो आयोटा वाले टर्म है उसको साथ रखो, और जो जिसके साथ आयोटा नहीं है उनको साथ रखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि -4 जिसके साथ आयोटा नहीं है, और प्लस 5 over 2, इन दो टर्म ऐसे हैं जिनके साथ ये आयोटा मौजूद नहीं है। बाकी जो दो टर्म है उनके साथ क्या मौजूद है, 6 के साथ भी आयोटा मौजूद है, और -2 के साथ भी आयोटा। दूसरा काम आपने ये करना है, पहले Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 की वैल्यू लिख ली, उसके बाद जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक साथ में लिखा, और जिनके साथ आयोटा है उनको साथ करके लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का तरीका ये है, देखो 4 के नीचे, देखो ये 5 और 2 के फॉर्म में है, तो ये भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। 4 के नीचे कुछ ना हो तो 1 हम अपनी तरफ से करते हैं। 4 के नीचे कुछ ना हो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे 1 होता है। एलसीएम लेने का, इन दो टर्म में एलसीएम ले रहे हैं, लेने का तरीका ये है कि नीचे ये जो 2 और 1 है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, और ऊपर बीच में प्लस है ना, प्लस से पहले क्या लिखेंगे, प्लस से पहले 4 और 2, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 4 2 जा -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस के बाद 5 1 जा 5, इस तरह लिखना है। और 6 आइटा से 2 आइटा निकालो तो प्लस 4 आइटा हो गया। 6 आइटा से 2 आइटा निकालेंगे तो क्या हो गया, 4 आइटा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो 8 से 5 निकालो तो क्या आ जाएंगे आपके पास, -3 over 2, ठीक है,
और प्लस 4 आयोटा। क्या ये पूरा कंप्लीट सोल्व नहीं है? अभी ये जो आई है ना वैल्यू, वो पता है किस चीज की वैल्यू आई है? Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। लेकिन हमने क्या करना है, इसके ऊपर कंजुगेट भी है, यानी Z1 प्लस Z2 के ऊपर एक इस तरह की लाइन है जिसे कंजुगेट बोलते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 3/2 प्लस 4 आयोटा। देखो एक आयोटा बच गया ना, स्वाद ये लेना है। अब देखो इसको खत्म करने के लिए कंजुगेट कैसे हट जाएगा? यहाँ पे Z1 प्लस Z2 के ऊपर कंजुगेट लेने का मतलब क्या है कि ये जब कंजुगेट आप इस पे ले लेते हैं तो आयोटा के साथ ये साइन है वो चेंज करना है बस। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा? -3/2। ये साइन किस में बदल जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस को तो माइनस, माइनस हो तो प्लस करेंगे 4 आएगा। तो यहाँ पे इसका क्या आया? यहाँ पे इसका ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड निकालेंगे। बहुत ही आसान है। देखो राइट हैंड साइड समझाता हूँ आपको। राइट हैंड साइड अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक बोर्ड के लिए बहुत अहम क्वेश्चन है, बोर्ड में आते ही आते हैं। अच्छा देखो क्या है? Z1 प्लस राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? Z1 प्लस Z2 अलग अलग कॉन्जुगेट। इसमें हम पहले कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे फिर आपस में प्लस करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये देखो ये किसके बराबर है? Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 की वैल्यू बताओ मुझे। Z1 की क्या वैल्यू है? -4 प्लस 6 आएगा। Z1 की वैल्यू और उसके ऊपर कंजुगेट अभी से ही आपने निकालना है इसको, ठीक है? आखिर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अलग अलग पर्सनल हो ना, पर्सनल इसके अलग कंजुगेट इस वाले वो शुरू से ही सोल्व करेंगे, शुरू से ही साइन चेंज करेंगे। समझ में आया? तो बीच में क्या है? प्लस Z2 की वैल्यू ये वाला रखेंगे 5/2 माइनस 2 आएगा। इसके ऊपर भी कंजुगेट। कंजुगेट को आप सोल्व करते हैं तो क्या हो जाते हैं? -4 ये साइन क्या हो जाएगा? -6 आयोटा। ये प्लस ऐसे ही लिखेंगे, 5/2 ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा? +2 आयोटा। ऊपर से ये बाहर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब जिसके साथ आयोटा है उनको एक साइड पे कर दो, जिसके साथ नहीं है उनको इस साइड, यानी -4/2 और +5 सॉरी -4 और +5/2 एक साथ लिख दिया। क्यों? उनके साथ कोई आयोटा नजर नहीं आ रहा, उनको पहले लिखेंगे। जिनके साथ आयोटा है उनको 6 आयोटा प्लस बाद में लिखेंगे, ठीक है? इधर वही एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1 2। अच्छा एक लाइन लगाया आपने नीचे, इन दोनों को नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा -8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है? 5 1 जा बीच में प्लस, 5 1 जा 5, 6 से 2 निकालेंगे तो माइनस अलामत बढ़ेगी, -6 है ना तो अलामत बढ़ेगी, -4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता ना -2 होता तो शॉर्ट आप प्लस के साथ, ठीक है? साइन बढ़ेगी हमेशा लिखते हैं प्लस माइनस। अब फाइनल ये क्या बन जाएगा? -8 से 5 माइनस करेंगे तो -3/2 -4 आएगा। ये आपका क्या है? ये आपका राइट हैंड साइड। अब थोड़ा होल्ड करो। लेफ्ट हैंड साइड -3/2 -4 आएगा, राइट हैंड साइड भी -3/2 -4 आएगा। अब एक जुमला खूबसूरत लिखना है यहाँ, एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड 2। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका? पार्ट 1 का। बिल्कुल इसी तरह हम किसको सोल्व करेंगे? पार्ट 2 को भी सोल्व करेंगे, लेकिन पार्ट 2 सोल्व आप लोग करेंगे। अब यहां पे बात है आप लोग कैसे करेंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? समझा इस तरह रहा हूं। Z1 फर्स्ट कितना है इन लोगों में? यहां पे प्लस है, यहां पे क्या है? यहां पे प्लस है, यहां पे क्या है? माइनस, ठीक है? इसको कोशिश करो वही वैल्यू से रखनी है Z1 Z2 की। इसको आप लोगों ने करके आज मुझे देने हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी करेंगे आप लोग करके ना। मैं आपको एक नंबर देता हूं 0
344890937। इन क्वेश्चन को करते हुए छोटी सी भी परेशानी आती है ना, फौरन मुझसे राब्ता करो। मैं आप लोगों की क्यूरीज को इंशाल्लाह विदाउट टाइम जाए किए आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा। आप लोगों ने जस्ट राब्ता करना है। अगर इसमें से जरा से भी आप लोगों को के लिए कोई कंफ्यूजन, ठीक है, सारे क्वेश्चन इस तरीके से। अभी हमारे पास 1.6 के सारे क्वेश्चन तकरीबन हो गए हैं। लास्ट के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह कल की क्लास में समझाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।